नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ईरान में अब होगी असल तबाही, इजरायल ने लॉक कर लिया टारगेट, खामेनेई तो गए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल ने ईरान के हालिया सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब में अपने टारगेट को चुन लिया है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इजरायल परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाएगा या हत्याएं करेगा। यानी तेल उद्योग पर अवैध और अनुचित अमेरिकी प्रबंधनों की निंदा की। ईरान ने रविवार को निंदा की कि इस महीने की शुरुआत में तेहरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद उनके तेल उद्योग को लक्षित करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का अवैध और अनुचित विस्तार किया गया है। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने इजरायल पर ईरान के हमलों का बचाव किया और प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे अवैध और अनुचित थे। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार एकड़ नहरिया और आसपास के इलाकों के निवासियों को सायरन बजाकर आसन्न रॉकेट हमलों की चेतावनी दी गई। इजरायल रक्षा बलों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार योम किप्पुर की छुट्टियों के दौरान लेबनान से लॉन्च किए गए 300 से अधिक रॉकेटों द्वारा उत्तरी इजरायल को निशाना बनाया गया। इजरायल ने लेबनान से आने वाली लगभग 5 प्रोजेक्टाइल को रोका। आईडीएफ ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने लेबनानी क्षेत्र से लॉन्च किए गए लगभग 5 प्रोजेक्टाइल को सफलतापूर्वक रोका। यह घटना उत्तरी इजरायल में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन सक्रिय होने के तुरंत बाद हुई, जिससे निवासियों को संभावित हमलों के बारे में सचेत किया गया। उत्तरी क्षेत्रों में सुनाई देने वाले सायरन के अलावा हाइफा शहर में और उसके आसपास भी अलार्म गूंजे। यह नवीनतम घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब आईडीएफ ने ईरान द्वारा समर्थित एक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर योम किप्पुर के दौरान लेबनान में इजरायली क्षेत्र में अनुमानित 320 प्रोजेक्टाइल दागने का आरोप लगाया था। यहूदी धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाले इस पवित्र दिन का शनिवार को सूर्यास्त के समय समापन हुआ। लेबनान के अधिकारी ने कहा कि इजरायली हवाई हमले में युद्धग्रस्त दक्षिण में स्थित एक मस्जिद को नष्ट कर दिया गया है। हाल ही में इजरायल ने देश भर पर बमबारी अभियान को तेज कर दिया है। नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि करीब 3:45 पर दुश्मन के विमानों ने कफर तिब्नीत गांव के बीच में स्थित पुरानी मस्जिद को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, जिससे वह पूरी तरह नष्ट हो गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने विस्फोटक उपकरण में विस्फोट किया और इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ में भिड़ गए, जिन्होंने इजरायल की सीमा के पास दक्षिणी लेबनान के रामहा गांव में घुसपैठ करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि उसने इजरायलियों को हताहत किया है और गांव के आसपास लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ मिसाइल। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने शोमेरा बस्ती और खिल्लेज बर्देह में इजरायली दुश्मन सेना के जमावड़े पर रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने आगे कहा एन मार्गालियट पर ड्रोन हमला किया, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा गया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल ने ईरान के हालिया सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों के जवाब में अपने टारगेट को चुन लिया है। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि इजरायल परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाएगा या हत्याएं करेगा। रिपोर्ट में अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इजरायल ने इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि कैसे और कब कार्रवाई करनी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि वर्तमान योम किप्पुर अवकाश के दौरान प्रतिक्रिया आ सकती है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसमें लेबनान और गाजा के कई शहर शामिल हैं। खासकर इजरायल अब बेरूत में हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी न्यूज एजेंसी को बताया है कि बाइडेन प्रशासन इजरायल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड सिस्टम की तैनाती पर विचार कर रहा है। दो रक्षा अधिकारियों में से एक ने एपी को बताया कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि पिछले सप्ताह के अंत में इजरायल में थार्ड की तैनाती के बारे में चर्चा हुई थी। इजरायल में थार्ड की तैनाती में जटिल प्रणाली को संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती शामिल होगी। यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के पास 7 थार्ड बैटरियां हैं। आमतौर पर प्रत्येक में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर और रेडियो और रडार उपकरण होते हैं। इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। वहीं इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इजरायल ने कहा है कि हिजबुल्लाह एम्बुलेंस में लड़ाके और हथियार ले जा रही है। इजरायल ने कहा है कि अब वह एम्बुलेंस पर हमला करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इजरायल से लेबनान एयरपोर्ट पर हमला न करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के उप कार्यकारी निदेशक कार्ले स्काउ ने कहा
कि उन्हें चिंता है कि इजरायल के चल रहे हमलों के बीच लेबनान के बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सेवा से बाहर कर दिया जा सकता है, जिससे देश में आने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा सीमित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने आज जो देखा और सुना है वह विनाशकारी है, लेकिन भावना यह है कि यह अभी भी बहुत बुरा हो सकता है और इससे बचने की जरूरत है। हमें बहुत बड़ी चिंताएं हैं और कई है, लेकिन उनमें से एक यह है कि हमें बंदरगाहों की ज़रूरत है और हमें आपूर्ति मार्गों को चालू रखने की ज़रूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24/7।